हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 पर्सनालिटी 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। गाइस हमें यहाँ पे सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। ठीक है, इसका जो शून्य निकलेगा उसका और इसका जो गुणांक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, -2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -8। तो हमें इनके बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, उसका भी हम जांच करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शून्य निकालना है। तो चलिए बनाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें यहाँ पे निकालना है शून्य का। अब शून्य कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका बीच में है ना -2, इस -2 को हमें ऐसे तोड़ना है, मतलब इस टू को हम ऐसे तोड़ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे हम वन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे आगे में 1 है। अब क्या करेंगे, इस 8 का गुना होगा 1 से। ठीक है, तो 8 1 से कितना होता है, 8। ठीक है, 8 1 8 होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बीच में है ना 2, इसको हमें ऐसे तोड़ना कि गुना करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो 2 आएगा। देखिए कैसे, 1x स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, अब क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने 2 को लिखा है 4 माइनस 2। ऐसा क्यों किया, देखिए 4 में अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 में 2 माइनस कर 2 आता है। उसके बाद अगर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8 होता है और 4 में 2 गया तो 2 भी बचेगा, तो दोनों आ रहा है। इसको घटा रहे तो ये आ रहा है और गुना कर रहे तो ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें तोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स को लिख लेना है -8। ठीक है, अब देखिए, अब गाइस यहाँ पे जो आगे में 1 है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इस 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 4 इंटू एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स क्या होता है, 4x हो जाएगा। और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा। देखिए पहले मैंने इसको लिखा 4 लिखा, फिर x लिखा, फिर 2 लिखना है, फिर x लिखना है, -8। ठीक है, 4 इंटू एक्स 4x, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे हम, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये -4x है, ये दोनों में हमें कॉमन करना है। कॉमन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका एक्स के पावर में कितना 2 है, एक्स के ऊपर 2 है, मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक x है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में से हमें x मिल रहा है तो x को बाहर निकाल लेंगे हम। दोनों में जो मिलेगा उसको बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में x मिल रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2x था तो एक x बचेगा आपका, तो यहाँ पे हमें x लिखना है। माइनस, यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। x बाहर निकल गया तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 प्लस, अब यहाँ पे जो x माइनस 4 है ना, इसी को हमें देख के यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए x माइनस 4 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 लिखा हमने, अब यहाँ पे ऊपर में क्या x 2x माइनस 2 8 था, तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, 2 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे x का 2 था, यहाँ पे x का 2 नहीं है, मतलब 2 कॉमन हो चुका है, मतलब 2 को हमें बाहर निकाल लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो दोनों जगह में x माइनस 4 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे अब हम। तो x माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, x माइनस 4 बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका x बचा, यहाँ पे आपका 2 बचा। ठीक है, x और 2 बचा है हमारा, तो x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा गुणनखंड हुआ अभी तक। ठीक है, अब हमें निकालना शून्य, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि शून्य निकालने के लिए आपको जो भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसको आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको 0 के बराबर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो x माइनस 4 है, x माइनस 4 है ना, इसको क्या करेंगे हम 0 के बराबर लिखेंगे एक बार।
x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। देखिए क्या किया हमने, x माइनस 4 यहाँ पे लिखा हमने बराबर 0, फिर x प्लस 2 लिखा है हमने यहाँ पे बराबर 0, दोनों को बराबर 0 कर लेना है। उसके बाद x का मान क्या निकलेगा, x का मान आएगा आपका 4 है ना, ये -4 आपका +4 हो जाएगा, यहाँ पे x का मान आएगा -2। ठीक है, तो जो निकला ना गाइज यहाँ पे x का मान 4 और x का मान -2, ये हमारे शून्यक है। ठीक है, 4 और ये -2 क्या है, हमारे दो शून्यक हो गए। तो गाइज हमने यहाँ पे शून्यक निकाल लिया है ना, क्वेश्चन में हमें शून्यक निकालने बोला था, हमें शून्यक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, तो इसमें दो नियम आपका होता है, एक होता है शून्यकों का योग, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए उससे पहले आपको एक चीज जानना है कि इसे यहाँ पे दिया है जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, ये रफ है, ये रफ है आपका। ठीक है, देखिए कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ हो, जिसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसी का मैं ले लेता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 8 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कहीं पे आपका a का मान है, कहीं पे b का मान है, कहीं पे c का मान है। देखिए a का मान किसे हम कहेंगे, b का मान किसे कहेंगे, c का मान किसे कहेंगे। तो x² के आगे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आगे में 1 है। ठीक है, तो इसके आगे में जो होता है उसे हम a का मान कहते हैं। ये a का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है ना 2 है, सॉरी x है, यहाँ पे जो x के आगे में जो है ना -2 x है, इसका जो -2 ये आपका b का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका b का मान -2। फिर जो यहाँ पे जो रहेगा आपका पीछे में -8 में, ये होगा आपका c का मान, c बराबर -8। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a b और c का मान निकाल लिया रफ में, ये आपको रफ में करना है। ठीक है, अब आइए जांच करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जांच में करना शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, लेकिन हमें शून्यकों का योग निकालना है, योग करना है, जोड़ करना है। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो शून्य क्या हमारे पास एक है 4, एक है -2, तो इनका हमें योग करना है, जोड़ करना था। फिर जोड़ करता है, ये 4 प्लस और -2 योग कर दिया हमने, है ना। देखिए शून्यकों का योग करना है, योग में क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ कैसे करेंगे, 4 प्लस -2, शून्य क्या है हमारे पास, एक 4 एक -2 है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, बराबर। देखिए बराबर क्या है, -b/a, -b/a। अब b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना था, b का मान है -2, b का मान -2, तो यहाँ पे b के जगह -2 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस माइनस तो है हमारे पास, और एक माइनस आएगा। ठीक है, दो माइनस आएगा, -2। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए क्योंकि ये माइनस आपका यहाँ पे है, ये माइनस आपका यहाँ पे है, और b का एक अलग से मान कितना है, -2 है, तो इसका मान -2 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, -2। ठीक है, और नीचे क्या है, a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है आपका 1, तो नीचे में हम लिखेंगे 1। अब देखिए ये 4 है, 4 लिख लिया हमने, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर 2 बराबर, यहाँ पे देखिए इधर, देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 है, नीचे 1 है, नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो ऊपर में सिर्फ हम क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, नीचे 1 हमें लिखना नहीं है। ठीक है, तो और इधर क्या आ रहा है, 4 - 2, तो गाइस 4 - 2 कितना आता है, 4 - 2 आपका आता है 2, इधर भी 2 है, तो देखिए इधर भी आपका 2 है और इधर भी आपका 2 है, दोनों तरफ 2 आ रहा है, मतलब शून्यकों का योग बराबर है किसके, -b/a के। तो ये एक जांच हुआ हमारा। अब आप दूसरा जांच करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका c/a। शून्यकों का योग में क्या था आपका, -b/a, तो गुणनफल में क्या होता है, c/a।
मैंने आपको यहाँ पे ऊपर में ए बी और सी का मान दिखा दिया कैसे लिखना है, ठीक है। जिसका आगे जो होता है वो आपका ए का मान होता है, एक्स इसके आगे जो बी का मान होता है, ठीक है। ये आपका सी का मान, सी का मान हमारे पास -8 है। तो चलिए गुणनफल करते हैं। अब यहाँ पे क्या शून्य को गुणनफल मतलब गुना करना है शून्य का, ठीक है। अब शून्य क्या हमारे पास, शून्य हमारे पास 4 और -2, 4 और -2 हमारे पास शून्य है, मतलब इनका हमें गुना करना है। यहाँ पे योग करना था तो यहाँ पे हमने योग कर लिया, अब हमें गुना करना है 4 और -2 का, तो ये गुना करते हैं। 4 इंटू -2 गुना क्यों किया, क्योंकि हम शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, जांच कर रहे हैं हम। ये बराबर क्या है सॉरी सी बाई ए के। सी कितना था, सी था आपका -8। यहाँ पे देखिए सी कितना आपका -8, ठीक है। तो चलिए -8 लिखते हैं सी की जगह में, -8। ए का मान कितना है, देखिए नीचे में ए है ना, यहाँ पे नीचे में ए, तो ए का मान लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए का मान कितना है 1, तो ए का मान हो जाएगा आपको नीचे में 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 और -2 का, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होता है, -8 बराबर इधर भी -8 है ना। इधर भी हो गया आपका -8, इधर भी हो गया -8, तो -8 बराबर -8, मतलब गैस शून्य को कोई गुणनफल बराबर किसके बटा एक, तो ये भी तो बराबर हो रहा है ना। तो गैस यहाँ पे जांच हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बताते क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1 है ना। क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। आइए इसको बनाते हैं। 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस 4 का मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया यहाँ पे, है ना। इस 8 का मल्टीप्लाई किया था 1 से, उस तरह से यहाँ पे भी इस 1 का मल्टीप्लाई करना है 4 से पहले। तो 1 × 4 कितना आता है, 1 का अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब गैस 4 का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो बीच में नंबर है ना 4, इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है हमें कि मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, या घटाएंगे तो 4 आएगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये करते हैं, देखिए 4s² माइनस, अब इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए 4 को मैंने 2 + 2 लिख दिया, क्योंकि 2 + 2 कितना होता है, 2 जोड़ 2 कितना 4 होता है। तो मैं अगर 2 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, और 2 का 2 से गुना करूँगा तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो 4 को मैंने 2 जोड़ 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बाद में क्या एस, तो यहाँ पे एस लिखना है आपको, +1 बराबर 0। 0 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए आपको जो भी बहुपद दिया होगा उसको बराबर 0 करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ समझना है कि देखिए 4 था ना, उसको मैंने 2 + 2 लिखा, बाकी और कुछ नहीं किया मैंने, बाकी सब सेम है। 4s² यहाँ भी 4s² यहाँ +1 पिछली तरफ है, बस 4 को मैंने 2 + 2 लिखा है। 2 + 2 4 आता है, और 2 × 2 2 का 2 से गुना करने से 4 आता है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है, ठीक है। पहला पहला आपको क्या करना है, पहला को करना है तोड़ना है पहले, फिर आपको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ठीक है। -2 पीछे में क्या है आपका एस है, ठीक है। -2 लिखा मैंने, यहाँ पे एस लगा देना, एस। फिर आपका क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसका एस मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, फिर क्या होगा 2s होगा। क्या किया, देखिए 2 × s 2s, फिर 2 × s 2s, मतलब इसको लिखना है एक बार इसके साथ, फिर इसको लिखना है एक बार इसके साथ यहाँ पे। अब इसका एस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर पीछे में क्या है 1 बराबर 0। अब हमें कॉमन करना, सबसे पहला तोड़ना है, फिर ब्रैकेट हटाना है, फिर कॉमन करना, तोड़ना ब्रैकेट हटाना कॉमन करना, यही सब करना है हमें यहाँ पे। अब कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4s² है, यहाँ पे 2s है, दोनों में जो चीज़ मिलेगा ना उसे कॉमन करते हैं। दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 4s² -2s, दोनों में आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 का पहाड़े में 4 आता है, 2 का पहाड़े में 4 आता है, 2 का पहाड़े में 2 आता है, मतलब दोनों में 2 मिल रहा है हमें। और यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, मतलब एस भी दोनों में, तो दोनों में मिलता है उसको कॉमन करता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2s कॉमन कर लेंगे, 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा गैस, बचेगा 2, यहाँ पे एस यहाँ -1,
ठीक है। देखिए यहाँ से 2 मैंने कॉमन किया तो यहाँ पे 2 के पहले में 4 2 बार में, तो 2 2 बचेगा यहाँ पे, और एक एस बाहर निकल गया तो एक एस बचेगा पे यहाँ पे 2 एस पूरा पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, इसको देख के यहाँ पे लिख लेना है 2s माइनस 1 को, 2s माइनस 1 को यहाँ पे लिख लेना है 2s माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम है, सेम है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आगे में हम 1 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ना हो यहाँ पे, तो आगे में 1 कॉमन कर लेना है, बराबर 0। अब देखिए कुछ मिल रहा है क्या दोनों में, देखिए यहाँ पे 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s माइनस 1 है, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, 2s माइनस 1 मिल रहा है, तो इसको बाहर निकालेंगे। अब 2s माइनस 1 बाहर निकाल लेना, बचा क्या 2s माइनस 1, कैसे बचा, देखिए इसको और इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है, इसको और इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, ये बचा और ये बचा, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए अब बराबर 0 करना पड़ेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे 2s बराबर होगा 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। तो ये हुए हमारे दो शून्यक, 1/2 और 1/2, दो शून्यक हो गए। ठीक है, अब हमें जांच करना है, देखिए शून्यक हो गया हमारा, अब बस जांच करना है, तो जांच करते देखिए, जांच में सबसे पहले क्या करना है हमें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b/a। अब हमें रफ में, देखिए रफ में कर लेना इसको। ठीक है, रफ में हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 4s प्लस 1, है ना। हम रफ में क्या करेंगे, ए और बी और सी का मान लिख लेंगे, तो ए का मान क्या होगा 4 होगा, बी का मान क्या होगा -4 होगा, और सी का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं ए का मान, इससे कहते हैं बी का मान, इससे कहते हैं सी का मान, मैंने आपको पहले बताया। तो ए और बी और सी हमारे पास है, बस उसी को लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक, तो शून्यकों का योग, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का जोड़, मतलब यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, शून्यकों का योग। अब शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, है ना, हमें इसे जोड़ लेना है, जोड़ लिया हमने। अब इधर क्या है, -b/a, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका है -4, ठीक है, और बाहर में फिर माइनस आपका नीचे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 4। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो गाइस यहाँ पे 2 और 2 का पहले एलसीएम करना है हमें, जो 2 होगा, यहाँ पे 1 + 1 होगा, 0 का, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, फिर बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मतलब +1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है आपको 1 + 1 2/2 बराबर, इधर 1 है, कट जाएगा 1, तो 1 = 1 हो रहा है। तो देखिए तो गाइस दोनों बराबर है, और दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बनाएंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, c/a, तो मतलब गुना करना, शून्यकों का हमें गुना करना है यहाँ पे। तो शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, दोनों गुना करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और c/a होगा, c का वैल्यू कितना, देखिए c का वैल्यू आपका 1 है, और a का वैल्यू कितना 4 है, c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4। देखिए गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में 1 एकम 1 होगा, नीचे 2 दूनी 4 होगा, इधर भी 1/4, तो गाइस दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी होता है जांच हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x।
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं एक बार। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 7x पीछे है, इसको हमें आगे लाना है। ठीक है, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, कुछ नहीं किया मैंने इसको लिखा पहले, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा पीछे में। ठीक है, कुछ नहीं किया, और बराबर 0 करना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका गुना करते हैं इससे, है ना, यानी 6 का गुना करते हैं 3 से, 6 6 कितना होता है 18। मतलब जो बीच में आपका 7 है ना, इस 7 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करेंगे तो 18 आएगा और घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, मैंने क्या किया, 7 की जगह में लिख दिया है 9 माइनस 2। गैस यहाँ पे क्या होगा, देखिए 9 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 9 में 2 घटा 7 बचेगा, और 9 का 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। दोनों आ रहा है, हमें ये भी लाना है, हमें ये भी लाना है। तो 9 दूनी 18 भी होता है, और 9 दूनी 9 में 2 गया तो 7 भी बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब पीछे में क्या है, -3, जिसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, -3 बराबर 0। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तोड़ना है इसको। ठीक है, तोड़ लिया हमने इसको 9 माइनस 2 में। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को हटाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे पीछे में आपका x था, यहाँ पे आपका x होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार 9 इंटू एक्स करना है, एक बार 2 इंटू एक्स करना है। 9 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स, तो 9x होगा पहले, फिर क्या होगा, देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस, और माइनस गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स 2x -3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें कॉमन करना है, पहले तोड़ना है, फिर ब्रैकेट हटाना है, फिर कॉमन करना होता है। तो अब हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x में कॉमन क्या हुआ, तो आपका 3 कॉमन होगा और x कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस 3। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 के पारा में 6 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ से एक एक्स बाहर निकला तो एक एक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 के पारे में 9 आता है 3 बार, तो यहाँ पे 3 हुआ और एक्स बाहर निकल गया है। अब हमें क्या करना है, इसको देख के यहाँ पे लिख लेना है, तो 2x माइनस 3 प्लस, आगे में यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेम यहाँ पे है, तो मतलब कुछ कॉमन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे 1 कॉमन कर लेंगे हम, कुछ नहीं कॉमन होगा मतलब 1 कॉमन करना है। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर 0 करना है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो इस 2x माइनस 3 को हम कॉमन कर लेंगे, तो आपका 2x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए इसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे तो 3x बचेगा और +1 बचेगा, 3x + 1 बराबर 0। ये हो गया बराबर। अब हमें क्या करना है, 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 करना है, 3x + 1 बराबर 0 करना है, तो 2x बराबर आपका 3, x बराबर होगा 3/2। ये हो गया, 3x बराबर होगा -1 और x बराबर -1/3। तो गाइज ये हो गया हमारा शून्यक। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारा शून्यक है। शून्यक हमने निकाल लिया, अब हमें जांच करना है। ये जांच में पहले क्या करते हैं, हम शून्यकों का योग निकालते हैं ना। ये क्या होता है, -b/a। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले a b और c का मान लिख लेना है। फिर रफ में, ये आपको रफ में करना है, ये रफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको लिखा मैंने, तो ये हो गया आपका a का मान, ये आपका b का मान, ये आपका c का मान। तो उसको लिख लेंगे हम, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, क्योंकि इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य का योग करना है। अब शून्य क्या है हमारे पास, शून्य है 3/2 और -1/3, तो इसका हमें योग करना है, क्योंकि देखिए शून्य का योग लिखा होगा इसलिए। तो शून्य क्या क्या है हमारे पास, 3/2 प्लस -1/3, दोनों का हमें ऐड करना है, बराबर क्या है, -b/a। ठीक है,
अब देखिए माइनस बी कितना है -7 और ए कितना है 6, मतलब बी का वैल्यू -7 है, तो माइनस इंटू -7 बाई ए का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइनस लगा यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे, और बी का वैल्यू क्या था -7, तो वो -7 यहाँ पे। अब इसे हम सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए तो 3/2 और 3 का यहाँ पे नीचे में हम एलसीएम करेंगे, 2 और 3 का तो क्या होगा 6 आएगा। अब 2 के टेबल में 3 आता है, 6 3 बार में आता है, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, इधर क्या देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7/6। ठीक है, अब इस प्लस को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा गाइस, यहाँ पे आपका 3 नहीं होगा, 2 होगा आपका। ठीक है, तो 9 - 2 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, तो शून्यकों का योग हमारा हो गया कंप्लीट। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम। शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका C/A। ठीक है, अब शून्य क्या है हमारे पास, शून्य है आपका 3/2 और -1/3। 3/2 इंटू -1/3 का गुणा करना है। अब C/A, अब C कितना था, C आपका -3 और A है 6, -3/6। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट लेंगे हम, तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर आपका 3 से 1 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो इधर भी क्या आ रहा है आपका -1/2 और इधर भी आ रहा है -1/2। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 देखिए, 4 में क्या है आपका, 4 में आपका 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है कैसे किया। 4u² प्लस 8u बराबर हमें 0 मान लेना है, इसमें कुछ हमें तोड़ना नहीं है। ठीक है, बस हम क्या करेंगे 4u कॉमन कर लेंगे, इसमें 4u कॉमन कर लेंगे। ठीक है, फिर u बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा आपका बराबर 0। ठीक है, यहाँ u बचा क्योंकि 4u बाहर निकल गया ना, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब 4u बराबर एक बार 0 लिखेंगे और u + 2 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यहाँ पे u = -2 हो जाएगा। अब 0/4 मतलब कितना आएगा, u = 0 आएगा, और यहाँ पे u कितना है -2 है। तो गाइज ये हो गया हमारा शून्य, एक 0 एक -2। अब जांच करेंगे हम। सबसे पहले हमें शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब शून्य क्या है 0 और -2, तो 0 और -2 का हमें ऐड करना है, इधर -b/, देखिए, और a b c हमें लिख लेना, पहले निकाल लेना रफ में। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका 4u² प्लस 8u, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने से 0 मान लेंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है a का मान, ये b का मान, और इसको हम c का मान मान लेंगे। लास्ट में कुछ नहीं, 0 ऐड कर सकते हैं ना, उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, तो लिख लेंगे a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। तो ये a b c का वैल्यू हमारे पास है, ये रफ में करना है आपको। ठीक है, अब a b और c का वैल्यू हमारे पास है, तो देखिए -b/a का मान हमें निकालना है। अब b कितना है 8 और a कितना है 4, b आपका 8, a है 4। ठीक है, अब इसको काट लेंगे हम, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा सॉरी 1 बार में, और यहाँ पे 2 बार में। इधर भी क्या आ रहा है आपका -2 आ रहा है, इधर भी क्या -2 है, तो दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल C/A। शून्य क्या है हमारे पास, एक 0 है एक -2 है, गुना करेंगे इसका, और इधर C/A, C का वैल्यू कितना है देखिए 0, A का वैल्यू 4, मतलब 0/4, 0/4। अब 0 गुना 2 भी 0 होता है, 0/4 भी 0 आता है, तो ये हो गया दोनों बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका t² - 15। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है ये सवाल, t² - 15 का शून्य क्या होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। देखिए एग्जाम में आपका शून्य का आने के चांसेस ज़्यादा है, जांच करने नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, जांच करने वाला नहीं आता है। ठीक है, इस जांच किया ना मैंने यहाँ पे, जांच के पार्ट ये नहीं आता, यहाँ तक आपको पूछेगा यहाँ तक।
आपको बस शून्य निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 5 टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 मान लेंगे। टी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे, माइनस 15 को इधर भेज देंगे बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस 15। अब स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो स्क्वायर बनता है रूट आपका, ठीक है, रूट 15, ठीक है। और प्लस और माइनस में, क्योंकि रूट से कभी भी कोई संख्या निकलता है तो हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, ठीक है। तो टी का दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15, तो यही इसका दो शून्य हुआ, ठीक है। और इसका हम जाँच भी कर सकते हैं, देखिए शून्यकों का योग पहले करना है हमें जाँच। शून्यकों का योग ये होता है माइनस पी बाई ए, लेकिन गैस ये जो जाँच वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको बस शून्यक निकालने पूछ सकता है, ठीक है। माइनस बी बाई ए। अब सबसे पहले हम ए और बी और सी का मान लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए रफ में क्वेश्चन दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा पहले हमें, टी स्क्वायर माइनस 0 टी माइनस 15, इस तरह से मानना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ था, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको मैंने माना अपने से, क्योंकि हमें बी का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस में मानेंगे, हम प्लस डी मानेंगे, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 मान लेते हैं आगे में, तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान आपका 0 और सी का मान हो गया माइनस 15, ठीक है। ये हो गया ए और बी और सी का मान। अब इसको हम बैठाएंगे यहाँ पे हम, तो शून्य को ये निकालना है पहले, शून्य क्या क्या है, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, ठीक है। योग करना हमें यहाँ पे, जोड़ करना था, प्लस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 माइनस बी बाई, बी का वैल्यू आपका 0 है, ए का वैल्यू कितना है 1, देखिएगा इधर भी आपका कट जाएगा, ये जो है ना ये पार्ट कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो 0 बचेगा, 0 बाई 1 0 आता है, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गया, शून्य का गुणनफल निकालेंगे अब, शून्य को बराबर सी बाई ए। अब गुणनफल करना पड़ेगा, मतलब प्लस रूट 15 का गुणा करना पड़ेगा माइनस रूट 15 से, बराबर सी बाई ए। सी कितना है, सी आपका माइनस 15, ए है 0 1, माइनस 15 बाई 1। देखिए 15 का गुना करेंगे 15 से तो क्या होगा, ठीक है, रूट रूट गुना हो गया, रूट खत्म हो जाता है, तो रूट रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 गुना 15, यहाँ पे से 15 बचेगा माइनस में, बराबर माइनस रूट 15, ठीक है, ये हो गया। तो गैस यहाँ पे जांच हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 6, तो गैस ये आप सबके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप इसको ट्राई करो और बनाओ, ठीक है, ये आप सबके लिए क्या होमवर्क है। अगर ना बने, अगर आपको मेरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं बना के दिखा दूंगा आपको।